पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च में असामियों का ऐलान। जी हाँ, पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असामियों का ऐलान हुआ है और आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पंजाब का कोटा, सिंध का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, गिलगित बल्तिस्तान का, तमाम सूबों के कोटे मौजूद हैं। और इसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, यानी जहां का आपका डोमिसाइल है आपकी इसके अकॉर्डिंगली आपकी पोस्टिंग होगी। और इसमें जो आपके टेस्ट सेंटर्स हैं वो आपके अपने सूबों में बनेंगे, यानी इस्लामाबाद में, पेशावर में, उसके बाद इसमें कोयटा में, बलूचिस्तान में, पंजाब में। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में आपके टेस्ट सेंटर्स भी बनेंगे। और अगर इसमें असामियों की बात करते हैं तो इसमें 150 के करीब इसमें असामियां मौजूद हैं। जी हाँ, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी आती हैं जिसमें असामियां कम होती हैं, लेकिन इसमें एडवर्टाइजमेंट ये थी जिसमें तकरीबन 150 के करीब असामियां थीं। इसमें मेल है, फीमेल है, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने सिंपल मोबाइल से आप लोग अप्लाई करेंगे। और मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 10 मिनट का काम है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताती जाऊँ, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की ये असामियाँ हैं और 25 अक्टूबर 2025 को इन असामियों का ऐलान हुआ है। आपने इसकी क्लोजिंग डेट से पहले इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियों और ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं इस तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के बारे में। पहले मैं आपको इनकी असामियों के बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, लाइब्रेरियन है, साइंटिफिक ऑफिसर है, उसके बाद इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर है, टेक्निकल ऑफिसर है। आगे हम चलते हैं, इसमें असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, असिस्टेंट प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर है, उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है, असिस्टेंट वैसे असिस्टेंट की असामियां भी इसमें मौजूद हैं, सीनियर ऑडिटर है, यूडीसी है, ड्रॉटमैन है और एलडीसी की इसमें असामियां हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप जी आप हमें क्या रिकमेंड करेंगी। मैं आप लोगों को इन पोस्टों में जो रिकमेंड करूंगी, जिन्होंने डीई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किए हुए, उनकी तो एक अलग फील्ड इसमें मौजूद है। लेकिन जिन्होंने एफए, एफएससी, आईकॉम या इंटरमीडिएट किया हुआ है, उन लोगों को मैं ये बोलूंगी कि आप एलडीसी की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करें। ठीक हो गया। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि आप यूडीसी या इसके साथ साथ असिस्टेंट की असामियों पर अप्लाई करें। जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उनको तो पता है कि उन लोगों ने किस पे करना है। ठीक है, तो ये सारी असामियां हैं, इनकी आगे तालीम इन्होंने लिखी हुई है जो भी इनकी रेलेवेंट है। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें और बता दूं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि आप इसमें एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कोई मसला नहीं है। आपने देखिए प्राइवेट भी काम किया होगा ना, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपने प्राइवेट भी काम किया है तो बिलीव मी वो आपका प्राइवेट का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि हम बिल्कुल सोई हुई मखलूक लेकर अपने डिपार्टमेंट में ना आए, हम उस बंदे को अपॉइंट करें जिसको थोड़ा बहुत काम का पता है, जिसने कहीं पर काम किया हुआ है, जिसको उठने बैठने का पता है, काम का डेकोरम का पता है। ठीक है, उन्हें ये चीज चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपने कहीं पर प्राइवेट भी काम किया हो तो आपने वो जरूर ऐड करना है, जरूर ऐड करना है। इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, आपने ग्रेजुएशन की है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो इसका अप्लाई करना है वो ऑनलाइन होगा, जो है CTS के थ्रू, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। जैसे NTS होता है, PTS होता है, PPSC है, FPSC, ये आपने बहुत सुना होगा। इसी तरह CTS भी है। और हर साल बहुत सारे बच्चे हैं जो CTS के थ्रू भर्ती होते हैं। इसलिए आपने ये नहीं कहना कि ओहो ये CTS तो बस ऐसे ही है। नहीं बच्चों, ये बहुत अच्छे, ये जो छोटे टेस्टिंग सर्विसेज होते हैं ना, इसमें एक तो टेस्ट जो होता है वो बहुत हाई लेवल पे नहीं होता, दूसरा ये होता है कि ये लोग वाकई भर्ती करते हैं
اور ان کے تھرو جو ہوتا ہے نا بڑا وہ کیا اسے کہتے ہیں ایک اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے اگر آپ ان کے تھرو کر لیں. یہ وہ چھوٹے ٹیسٹنگ سروس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہزاروں لوگ بھرتی ہوتے ہیں ہر سال. اور یہ میرے خیال میں جب آپ لوگ بھرتی ہوں گے نا, جب آپ ٹیسٹ سینٹر میں پھر جب آپ جائیں گے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریکروٹمنٹ ہو جائے گی اور آپ کا میڈیکل وہاں پہ ہو رہا ہوگا, تب آپ دیکھیں گے اتنے لوگ بھرتی ہو کے آئے ہیں, ہم نے بھی دیکھے تھے. تو آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھاتی ہوں, آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل پر جانا ہے اور یہاں جا کے سرچ کرنا ہے. پہلے ہم گوگل پہ چلے جائیں گے تاکہ ہم ایگزیکٹلی صحیح ویب سائٹ پہ چلے جائیں. یہاں جا کے ہم سرچ کریں گے ٹوڈے آل جابس. آپ کے سامنے ایک بہترین قسم کی ویب سائٹ کھل جائے گی جس پر آپ کو پورے پاکستان کی نوکریاں ملیں گی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیٹسٹ نادرا جاب, آن لائن ورک, پنجاب جابز, اسلام آباد, پاکستان. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہاں پر بہت ساری نوکریاں مل جائیں گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پر یہ پہلی ویب سائٹ ہے, اسے آپ نے اوپن کر لینا ہے. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہاں پر دیکھیں ٹاپ پہ پاکستان ایگریکلچر کونسل ریسرچ جابس ہیں. تھوڑا سا سکرول اپ کریں, فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن. میں آپ کو بتاؤں یہ ساری لیٹسٹ اسامیاں ہیں اور ان سب کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی اسامیاں, ای پی آر کی اسامیاں, سی ڈی اے انٹرنشپ ہے, نادرا جابس ہیں, سندھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہیں, اربن یونٹ کی ہیں. ایسے بے تحاشا آپ کو یہاں پر نوکریاں مل جائیں گی. یہ دیکھیں, آپ ان کو وزٹ کر لیجئے گا. آج جو ہمارا تعلق ہے, جن اسامیوں کے بارے میں ہم ذکر کرنے والے ہیں, وہ ہے پاکستان ایگریکلچر کونسل ریسرچ جاب. اسے ہم اوپن کر لیتے ہیں. میں آپ کو اس کے بارے میں ساری چیزیں سمجھا دیتی ہوں. 25/10 کو ان اسامیوں کا اعلان ہوا ہے اور 10 نومبر اس کی آخری تاریخ ہے. ابھی آج 29 اکتوبر ہے, تو ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے 12 دن پڑے ہیں. اگر 12 دن میں بھی آپ آن لائن اپلائی نہ کریں نا, پھر تھوڑا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں انٹرمیڈیٹ ہے, گریجویشن ہے, ماسٹرز والے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر لیں. بہت سارے بچے کہتے ہیں آپ پی جی کو گروپ بتا دیں جس میں آپ اسامیوں کو بتاتی ہیں. بھائی یہ گروپ بھی ہے, تسی کلک تے کرو نا اس واٹس ایپ دے اوپر, تو آپ لوگ آٹومیٹکلی ہمارے واٹس ایپ چینل پہ پہنچ جائیں گے. میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں. یہ دیکھیں, آپ اس طرح سے کلک کریں گے, اوپن لنک پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں گورنمنٹ جابس انفو. یہاں پر یہ میں ساری انفارمیشن جابس کے حوالے سے آپ کو دیتی ہوں. ہم بیک چلے جاتے ہیں دوبارہ سے. یہ ہمارا واٹس ایپ اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر کون سی اسامیاں ہیں؟ 80 سائنٹیفک آفیسرز کی اسامیاں ہیں, 4 اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر, ٹیکنیکل آفیسر, لائبریرینز ہیں, اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز ہیں. اس کے بعد سیکیورٹی آفیسر, اسسٹنٹ سائنٹیفک آفیسر, اسسٹنٹ ٹیکنیکل آفیسر, اسسٹنٹس ہیں, سینئر آڈیٹرز ہیں, اسسٹنٹ کمپیوٹر پروگرامر ہیں, یو ڈی سی ہیں, ڈراٹ مین ہیں, لو ایل ڈی سی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ ٹوٹل نہ کرتے کرتے بھی 150 اسامی ہیں. نہیں ہوں پاکستان گورنمنٹ مطلب اور کیا کرے آپ لوگوں کے لیے. 150 اسامی آئی ہوئی ہیں لیکن آپ لوگ اپلائی نہ کریں. پھر یہ آپ لوگوں کا کی وہ ہے نا. یہ جناب ان کی یہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے, آگے انہوں نے نا یہ آپ اس کو ذرا غور کریں. جیسے یہ اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر ہے, کوٹا میرٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے. نمبر آف ویکینسیز 4 ہیں. اس کے بعد یہ AZRCDI ہیں. یہ کیا ہے, یہ کون سا شہر ہے؟ آزاد جموں کشمیر. یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. KSK1 MARC گلگت 1 ہے. آگے یہ کون سے نام ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانے ہیں کہ یہ کون سے شہروں کے. اب یہ دیکھیں, یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہمیں سمجھ آ رہا ہے, منسہرہ سمجھ آ رہا ہے. اس کے بعد اللہ بھلا کرے. اچھا, یہ آپ لوگوں نے مجھے نا بتانا ہے کہ یہ کون سے والے شہر ہیں. ٹھیک ہے, اسلام آباد ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ان کے بارے میں. ٹھیک ہے, بہرحال آپ پورے پاکستان سے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اوپن میرٹ بھی اس میں سیٹیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم بیک کرتے ہیں. بیک نہیں تھا کرنا, ہم نے آن لائن اپلائی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ نے سمپل اپلائی آن لائن پہ کلک کر دینا ہے. یہ آپ کے سامنے CTS کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ کھل جائے گی. یہ دیکھیں جی, یہ آپ کی جو ہے نا, میں آپ کو پہلے بھی اچھا NIRC نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن. اوکے وہ یہ بتا رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان ایگریکلچر کونسل ڈاؤن لوڈ ایڈورٹائزمنٹ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن, پھر کسی کو وہ یہاں پر ایلوکیشن آف دا پوسٹ آف اسسٹنٹ سائنٹیفک آفیسر, پوسٹ وائز ڈومیسائل کوٹا, انہوں نے ہر چیز یہاں پر دے دی ہے.
अच्छा, कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस आप कहते हैं, आप ही पता नहीं है। अच्छा, अक्सर बच्चे मुझे कह रहे होते हैं आप ही जी आप नौकरियां लेके आई हैं। ओ मारो मैनू, थोड़ी आप ही नौकरियां नहीं लेके आती, थोड़ी आप ही नौकरियां सिर्फ थानू दस दी है। गल नूं ये समझ लो, समझदार हो जाओ, ठीक है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। आगे 10/11 इसकी आखिरी तारीख है। हम क्या करते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाते हैं। ये क्या है, इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, ये खुल गया हमारे सामने हमारा पोर्टल। यहाँ क्या करेंगे हम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ से अपनी पोस्ट जो भी जिस पर हम अप्लाई करना चाहते हैं हम वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी आप बता देंगे, जी मैंने इस्लामाबाद टेस्ट देना है, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा। देखिए हर शहर का यहाँ पे टेस्ट सेंटर मौजूद है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पेशावर से हूँ तो मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उसके बाद फुल नेम है, फादर नेम है, CNAC है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, रिलीजियस आपने यहाँ पर बताना है कि आप मुसलमान हैं या फिर मुसलमान हैं ठीक है। डिसेबिलिटी आप बता देंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट का बता देंगे, पोस्टल एड्रेस, आपकी CNAC के पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ है आपने वो यहाँ पर लिख देना है, सिटी लिख देना है, डोमिसाइल लिख देना है। अब यहाँ पर आकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कॉपी जो होती है वो स्कैन कर लेनी है और आपने यहाँ अपलोड कर देनी है। इसी तरह आपने सेकंड पे उसकी बैक कॉपी करनी है और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने एक प्यारी सी फ़ोटो करनी है अपनी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने अपलोड कर देनी है। अब फोटोज़ जो हैं मैं आपको कहती होती हूँ हमेशा कैम स्कैनर इस्तेमाल किया करें, बेहतरीन है। हम लोग सरकारी दफ्तरों में कैम स्कैनर इस्तेमाल होता है, हम करते हैं, मैं करती हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक हो गया। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ आपने क्या करना है, अपनी डिग्री टाइटल लिखना है। फिर आपने स्पेशलाइजेशन अपनी लिख देनी है, किस साल में किया है, कितने नंबर लिए हैं, कितने टोटल नंबर थे, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मतलब आपने ये तमाम मालूमात लिख देनी है। अच्छा, पहले आपने यहाँ पर मैट्रिक, इंटर, एड एजुकेशन, एड मोर एजुकेशन करके आपने अपनी तमाम जितनी भी एजुकेशंस हैं सारी लिख देनी है, मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कहीं पर काम किया हुआ है, प्राइवेट किया है, पब्लिक किया है, व्हाटएवर, आपने सारा यहाँ लिख के जितने भी हैं आपने ऐड मोर एम्प्लॉयमेंट करते जाना है। उसके बाद अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो ठीक है, वरना इसको छोड़ देना है। और लो जी माशाल्लाह यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। इतनी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी पता नहीं कितना अप्लाई करना है, ये NG अप्लाई होना है, ठीक है। समझ आ गई है ना? अगर अब आपको समझ आ गई है तो फिर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और बहुत ज्यादती है ये, लाइक कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।